Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that in a cyclic process which of the following statement is correct. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, एक साइक्लिक प्रोसेस को कंसिडर करेंगे और साइक्लिक प्रोसेस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमसे पूछा गया है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट जीरो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज डेल्टा यू यहाँ पे जीरो होता है। क्यों डेल्टा यू जीरो होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों होता है, बिकॉज हम यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेट। अब देखो क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, लेट सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, घूम फिर के वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। मतलब ये अलग अलग पाथ से भी होके जा सकता है, लाइक सपोज कुछ इस तरीके से भी प्रोसेस हो सकती है, बट ये वापस कहाँ पे आता है, जहां से स्टार्ट किया अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। और इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर डिपेंड करती है और पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी स्टेट में चेंजेस नहीं दिख रहे, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया। इनिशियल स्टेट ही यहाँ पे फाइनल स्टेट है, मतलब चेंज इन स्टेट क्या है, जीरो है। इसीलिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है नॉट जीरो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब सेकेंड हमसे बोला है द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड इट इज अ रिवर्सिएबल, तो इसे हम थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे। देन सी को क्या बोला है, the total heat absorbed by the system is not equal to the work done by the system, तो ये गलत है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। अब बात करते हैं बी की, तो सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड इट इज रिवर्सिएबल, तो यहाँ पे ये जो रिवर्सिएबल वर्ड आ गया, इस वजह से ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। So the only correct option for this is option D, that is change in internal energy is zero. So I hope you understood it well. All the best.